हेलो दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एमएसए। एमएसए क्या होता है ना। एमएसए होता क्या है, एमएसए का पर्पज क्या है, एमएसए का मेन कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं, ठीक है। और इसके ऊपर हम एक केस स्टडी भी करेंगे, जिसको बोलते हैं गेग आर एंड आर रिजल्ट क्राइटेरिया। ठीक है, एमएसए का गोल क्या है और मेन इंपॉर्टेंट इंटरव्यू में अगर एमएसए पूछा जाए तो उसका आंसर कैसे देना है। ठीक है, एमएसए मेजरमेंट सिस्टम एनालिसिस। मेजरमेंट मेजरमेंट सिस्टम एनालिसिस, ये हमारी एमएससी की फुल फॉर्म होती है, मेजरमेंट सिस्टम एनालिसिस। ये एक ना क्वालिटी टेक्निक है जिससे हम चेक करते हैं कि मेजरमेंट का जो सिस्टम है ना, जो हमारे गेज हैं, इंस्ट्रूमेंट हैं, ठीक है, ऑपरेटर्स हैं, ये सही और रिलायबल रिजल्ट दे पा रहे हैं या नहीं। ऑपरेटर जो काम कर रहा है वो प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है नहीं कर रहा, प्रोसेस को फॉलो कर रहा है नहीं कर रहा, बाईपास तो नहीं कर रहा, डिफेक्ट जनरेट तो नहीं कर रहा, जो हमारे टूल्स हैं वो टूल्स वेयर आउट तो नहीं हो गया, हमारा टॉर्क रेंज है, टॉर्क रेंज की वैल्यू डिस्टर्ब तो नहीं हो गई, क्या टॉर्क रेंज प्रॉपर कैलिब्रेटेड है या नहीं है, पता चले हमें जितने का टॉर्क मारना है उतने का टॉर्क दे ही नहीं रही, नट हमारा लूज जा रहा है आगे, ऐसा सब कुछ। सिंपल सी भाषा में, आप जब भी एक मकान बनाते हैं उससे पहले आप मेजरमेंट लेते हैं फीता से। 20 फुट दीवार चौड़ी, 60 फुट लंबी, है ना। तो मेजरमेंट ये कहता है कि जो भी हम मेजरमेंट ले रहे हैं क्या वो सही है या गलत है। ठीक है, जो हमने ये लिया है 20/60, ठीक है, ये जो लिया है मेजरमेंट हमने, सही है या गलत है, ये वेरीफाई करने के लिए हम एमएसए यूज करते हैं कि 20 से ज़्यादा तो नहीं, 20 से कम तो नहीं, है ना। एमएसए का मेन पर्पज क्या है ना। एमएसए का मेन पर्पज क्या है, एमएसए का जो मेन पर्पज है, मेरे जो मेजरमेंट है ना उसमें एरर्स को आइडेंटिफाई करना। एरर आइडेंटिफिकेशन इन मेजरमेंट। एरर्स आइडेंटिफिकेशन इन मेजरमेंट। उसके बाद डाटा को रिलायबल बनाना। रिलायबल बनाना, है ना। और थर्ड है रॉन्ग डिसीजन लेने से बचना। ये सब कुछ एमएसए के जो मेन कंपोनेंट है वो कौन कौन से हैं, है ना। मेन कंपोनेंट ऑफ एमएसए, एमएसए जिस पे काम करता है। एमएसए के मेन कंपोनेंट कौन से हैं? रिलायबिलिटी, क्या है, रिलायबिलिटी है। सबसे पहला है रिपीटेबिलिटी। रिपीटेबिलिटी में क्या होता है, ईवी। ईवी मतलब इक्विवेलेंट वेरिएशंस निकाले जाते हैं इसमें, है ना। ईवी कैसे निकालते हैं, कुछ ऑपरेटर प्लस कुछ इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, ऑपरेटर प्लस इंस्ट्रूमेंट, है ना। ऑपरेटर प्लस इंस्ट्रूमेंट, क्या इनसे सेम रिजल्ट आ रहा है, नहीं आ रहा, ओके आ रहा नहीं आ रहा। रिप्रोडक्टिबिलिटी, रिप्रोड्यूसिबिलिटी मतलब इसमें हम निकालते हैं एबी, इसमें निकाला ईवी। ईवी क्या होता है,
इक्विवेलेंट वेरिएशन निकालते हैं। अब है एवी, एवरेज वेरिएशन निकालते हैं। एवरेज वेरिएशन कैसे निकालते हैं? डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेटर्स लेते हैं, फिर देखते हैं क्या सबका रिजल्ट सेम आ रहा है ना। उसके बाद आता है हमारा थर्ड ब्यास। ब्यास में क्या करते हैं? मेजर करते हैं वैल्यू को, ठीक है, वैल्यू को मेजर करते हैं वर्सेस एक्चुअल वैल्यू में डिफरेंस। जितनी वैल्यू आनी चाहिए थी उसके रेस्पेक्ट में, ठीक है, जितनी वैल्यू आई है उसको हम मेजर करते हैं, डिफरेंस निकालते हैं इसमें। उसके बाद चौथा पॉइंट है लाइनरिटी, ठीक है। लाइनरिटी में क्या निकालते हैं? डिफरेंट मेजरमेंट रेंज में ना एक्यूरेसी देखते हैं। कोई मेजरमेंट रेंज आई 10, कोई आई 11, कोई आई 10, फिर आई 15, कोई आई 14, कोई आई 13, फिर आई 10, 9, 12, 11, ठीक है, डिफरेंट रेंज आ गई। डिफरेंट रेंज में हम देखते हैं कि एक्यूरेसी कितनी बार सेम आई है, ठीक है ना। उसके बाद आता है हमारा स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी टाइम टू टाइम हमें रिजल्ट को मेजर करना होता है कि वो कांस्टेंट है या नहीं है, ठीक है ना। अब एक स्टडी है, ठीक है, इससे रिलेटेड अब हम जरा उसको डिस्कस करते हैं। गेज आर एंड आर, मतलब जो हमारी स्टडी का नाम है ना, गेज आर एंड आर, ठीक है ना। ये एक स्टडी है, केस स्टडी है, ठीक है। इसके थ्रू हम देखेंगे कि जो गेज की रिपीटेबिलिटी और रिप्रोडक्टिबिलिटी सही है नहीं है। तो एमएससी में सबसे पहले एमएससी का ये सबसे पॉपुलर मेथड है गेज आर एंड आर स्टडी का, ठीक है, जो कि चेक करता है कि मशीन वर्सेस गेज का जो वेरिएशन है वो ऑपरेटर के वेरिएशंस को मैच करता है नहीं करता। इसका जो हम चेक कैसे करते हैं, इसका अगर रिजल्ट निकले, है ना, अगर 10% प्लस माइनस 10% से ये ग्रेटर देन वाला है ना, ये वाला चिन्ह आए तो एक्सीलेंट है, इससे ज्यादा है। अगर 10 से 30 के बीच में आए तो एक्सेप्टेबिलिटी, एक्सेप्टेबल है। अगर ये मतलब 10 से कम आए, 10% से कम आए तो एक्सीलेंट है, 10 से 30 के बीच में एक्सेप्टेबल है, अगर ये 30 से ज्यादा है तो नॉट एक्सेप्टेबल। एग्जाम्पल के लिए हम देखते हैं, अगर 3 ऑपरेटर एक ही पार्ट्स का डायमेंशंस मेजर करता है, जब 3 ऑपरेटर एक ही पार्ट्स की डायमेंशंस मेजर करता है तो सबसे जो सबका रिजल्ट है ना वो डिफरेंट आ रहा है तो गलत है। अगर, ठीक है, एमएसए के थ्रू जब वो मेजर कर रहे हैं और सबका रिजल्ट अगर डिफरेंट आ रहा है तो मतलब ये है कि वो जो सिस्टम है ना ये हमारा रिलायबल है, मतलब ये पता निकाल रहा है कि हाँ भैया तेरी वेरिएशंस 10 निकली, तेरी 11 निकली, तेरी 12 निकली, मतलब सिस्टम तो सही काम कर रहा है। इसका काम ही है वेरिएशंस को पकड़ना। इसका गोल क्या है? एक्यूरेट मेजरमेंट, रिलायबल डाटा, बेटर क्वालिटी डिसीजन, रिजेक्शन और रीवर्क कम करना। है ना, ये इसका हमारा मेन गोल है,
ठीक है दोस्तों, आपको चीज़ें अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें। कल मिलेंगे हम सही 7 बजे PPAP प्रोडक्शन पार्ट अप्रूवल प्रोसेस के बारे में जानकारी लेंगे। तब तक के लिए अपने दोस्तों को वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, लाइक करो एंड सब्सक्राइब करो।